हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर 9 है, मतलब त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग या फिर कह लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये चैप्टर है। यहाँ से जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्का होता है कि बनता है, तो इसे देख लीजिए। इसे आप देख रहे हो तो यहाँ से आपके जो 6 नंबर है, 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहला तो आपको जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा का मान पूरे अच्छे से आना चाहिए। सेकंड टॉपिक है कि आपको फिगर से समझना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप फिगर बना लिए तो समझ लीजिए कि जो आपका पूरा क्वेश्चन है, लगभग आधा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया है। तो फिगर को बहुत रूप से ध्यान देना चाहिए। और tan थीटा का मान, इसके अलावा जो लाल बटा कक्का में जितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब आप इन तीनों टॉपिक को समझ लोगे ना, तो ये जो चैप्टर होगा, चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। वैसे अब टाइम नहीं है तो बस यहाँ पर अपना इस फिगर को देख लीजिए कैसे बनता है, और आपको tan थीटा का मान याद होना चाहिए। तो tan थीटा का मान कैसे याद किया जाता है, तो आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट पे खत्म। कैसे? 0 से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट पे खत्म कर देते हैं। बीच में हम 1 लेते हैं, एक बार √3 नीचे कर देते हैं और एक बार √3 ऊपर कर देते हैं। इस तरह हमारा जो tan थीटा होता है, tan थीटा का मान फाइंड हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मतलब मान लीजिए कि ये मीनार है, इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। ठीक, इस मीनार के ऊपर क्या लगा है? एक झंडा लग रहा है। एक हमारा मीनार हो गया और ये क्या हो गया? एक झंडा हो गया। मीनार हुआ, मीनार का ये पाद हुआ और ये क्या हुआ? शिखर हुआ। ये झंडा हुआ, झंडा का ये पाद हुआ और ये क्या हुआ? इसका शिखर हुआ। समझ आया ना? ठीक, के आधार हो गया हमारा, झंडा और मीनार हो गया। फिर क्या कह रहा है सेकंड टॉपिक, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर, मतलब ये मीनार है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से जो झंडा है और जो झंडे तथा इस बिंदु से जो मीनार के शिखर, मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और जो झंडा है, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये क्रमशः 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि आप इस झंडे की लंबाई कर दीजिए, मतलब ये जो लंबाई है इस लंबाई को आपको फाइंड करना है। मान लीजिए कि लंबाई x है और ये लंबाई y है। आपको आधार दिया है 10। अब देखिए यहाँ पर इस tan 45 डिग्री दिया है। जो हमारा ये मीनार है, मीनार का जो कोण है ये हमारा उन्नयन कोण 45 डिग्री है और यहाँ पर हमें इसकी लंबाई नहीं पता है। इसके अलावा जो इसका आधार है, आधार पता है। तो आप जानते हो कि जो आधार और लंब, मतलब जो लंब और आधार का अनुपात होता है ये हमें tan थीटा मिलता है। तो बस यहाँ पर नॉर्मली हम tan थीटा रख देंगे। आप कहिएगा कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से, देखिए tan थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान y है यहाँ पर, और जो आधार है, आधार कितना है हमारा? 10 मीटर। बात खत्म हुआ। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा y/10, मतलब यहाँ पर जो y होगा, y का मान 10 मीटर होगा। अर्थात जो ये हाइट है, जो मीनार है, मीनार की जो हाइट है ये 10 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है कि जो हमारा झंडा है ना, झंडे की हाइट कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर आप पाओगे तो यहाँ पर हमारा कितना है? 60 है। यहाँ पर जो पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा हमारा 60 डिग्री है। और इसके अलावा हमें आधार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर tan थीटा का मान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है? ये प्लस y प्लस x है। y का मान हमारा 10 है, यहाँ से y का मान कितना है? हमारा 10 है, समीकरण 1 से। ठीक, देखिए 10 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा अपान में इसका बेस कितना है हमारा? 10 मीटर है। tan 60 का मान कितना होता है? तो ये होता है हमारा √3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 बराबर 10 प्लस x अपान 10। खत्म हुआ। तीरे गुणा कर दीजिएगा। 10x 10 मतलब 10√3 इक्वल 10 प्लस x का मान फाइंड करना है। इसी हाइट को हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10√3 माइनस 10, यहाँ से 10 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1। चाहें तो आप जो इसका जो हाइट होगा, जो झंडे की हाइट होगी, आप नॉर्मली कह सकते हो कि 10 कड़ी में √3 माइनस 1 हो सकती है, या फिर आप ना √3 का मान भी रख सकते हो। तो √3 का जो मान होता है ये हमारा होता है, देखिए यहाँ पर 1.732। जो हमारा √3 होता है, √3 का मान कितना होता है? तो ये हमारा होता है 1.7√3। यहाँ से घटा लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1 घटेगा 10 हो जाएगा। यहाँ से एक में से जाएगा 0 हो जाएगा, बचा कितना? 0.732। एक 10 0 है तो यहाँ से गुणा करोगे तो 10 मूल्य पीछे चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 732 मीटर। मतलब जो यहाँ झंडे की लंबाई है, झंडे की लंबाई हमारे 732 मीटर है, या फिर आप कह सकते हो कि 10 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर है। समझ आया ना? देखिए
पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बस आपको tan थीटा का मान आना चाहिए और उसका जो रिलेशन होता है मतलब लंब बटा आधार, इससे आपको आना चाहिए। जो आपका पूरा क्वेश्चन होगा पूरा सॉल्व होगा बहुत इजीली वैसे। और आपको फिगर को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर आप फिगर को ध्यान देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ से नहीं कटने वाला एक भी नंबर। ठीक, देखिए वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी होता है, बस समझने की बात है। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कि यह एक मीनार है, इस मीनार की हाइट कितनी है, यहाँ पर 50 मीटर है। ठीक, मान लीजिए कि यह मीनार है, मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, देखिए यह इसका क्या हो जाएगा, पाद हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। आधार को हम कहते हैं पाद, और इसे कह लीजिए शिखर या फिर चोटी। ठीक, ये क्या है, हमारा शिखर है या फिर ये क्या है, हमारी चोटी है। कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपर सिरे और आधार के अवनयन कोण, मतलब देखिए अवनयन कोण कह रहा है, मतलब जो हमारा यहाँ पर ना जो खंभा है, खंभा मीनार से छोटा है। अगर हमारा खंभा मीनार से बड़ा होता है तो वहाँ पर अवनयन कोण कहता है, मतलब उन्नयन कोण कहता है, वो ऊपर है। और यहाँ पे अवनयन कोण कह रहा है, इसका ये मतलब ये है कि जो हमारा मीनार है, मीनार से जो हमारा खंभा है, खंभा छोटा है। ठीक, क्या कर रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा खंभा हुआ, ये क्या है, हमारा खंभा हुआ। ठीक, समझ आया ना। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, पाद हो जाएगा, या फिर इसका ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये इसका शिखर हो जाएगा। कह रहा है कि खंभे के ऊपर सिरे और आधार के अवनयन कोण, पहला सिरा है मतलब यहाँ से इसका शिखर हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। अवनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पे जो ये थीटा बन रहा है, इस थीटा का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर ये है 45 डिग्री, और जो ये थीटा है, इस थीटा का मान हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि आप खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इस हाइट को ना फाइंड करना है। ये जो हाइट है, इस हाइट को आपको फाइंड करना है कि जो ये खंभा है ना, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, तो पहला देखिए जहाँ जो लग रहा है उसे लगा लीजिए। देखिए ये कितनी, ये जो हाइट है, ये हमारी जो मीनार है, मीनार का हाइट 50 मीटर है। हमें बेस नहीं पता है कि जो ये आधार है ना, आधार कितना है, ये हमें आधार नहीं पता है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, आधार को फाइंड करेंगे। आधार को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम tan थीटा का मान लिखेंगे, क्योंकि जो tan थीटा होता है वही हमारा रिलेशन देता है लंब बटे आधार में, मतलब ऊँचाई और आधार में वही हमें रिलेशन देता है। यहाँ पर हम रखेंगे tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान हमें दिया है, मतलब ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मान, हाइट का मान दिया है हमें 50 मीटर। हमें बेस का नहीं पता है तो मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा यक्स है। यहाँ से हमारा यक्स हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3। ठीक, इक्वल हो जाएगा 50/x हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x का मान फाइंड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3x, 3 गुणा कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, देन x बराबर 50√3। बात खत्म हुआ, समीकरण नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हुआ। देखिए अब यहाँ पर ना हमें tan 45 का मान फाइंड, देखिए जब ये वाली जब दूरी 50 कड़ी में 3 है, तो नॉर्मल सी बात है कि यह एक आयत है। तो जब ये आयत, हमने जानते हैं ना कि जो आयत होता है, आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वह समान होती है। जब इतनी दूरी 50/√3 है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ये भी दूरी होगी, ये भी हमारे 50√3 होगी, बट्टा में 50/√3 होगी। अब हमें इस हाइट को फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये वाली जो हाइट है ना, ये हमारी y मीटर है। यहाँ से जो ये हमारी हाइट है, ये हमारी y मीटर है। तो यहाँ से हम रखेंगे tan 45 का मान, यहाँ पे दिया है ना tan, तो यहाँ से रख दीजिए tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है हमारी y मीटर है। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, बस यहाँ से इतनी निकालना है ना, यहाँ से दिया है तो यहाँ पर y हो जाएगा, और बट्टा में इसकी जो दूरी है ये हो जाएगा हमारा 50√3, ये हो जाएगा अपान है। tan 45 का मान 1 होता है, 1 = y/50 बट्टा में √3। 3 गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर भी हो जाएगा आपका 50√3, मतलब 45 है तो 45 से दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर भी ये है तो इसका भी हाइट भी हमारा हो जाएगा 50√3। अब हमें इस दूरी को फाइंड करना है, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी दूरी है, पूरी दूरी हमारी कितनी है, 50 है। पूरी दूरी हमारी कितनी है, 50 है। 50 में से अगर हम इतना को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेखा है, रेखा की लंबाई 2 मीटर है, चाहे मान लीजिए 8 मीटर है हमें, और इस रेखा की इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 मीटर है। इस लंबाई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस 4 घटा देंगे। वैसे ही यहाँ पर भी करना है कि जब पूरी हाइट 50 मीटर है और इतनी हाइट 50√3 है, 50/√3 है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी को फाइंड करने के लिए 50 में से 50√3 को घटा देंगे, घटा दीजिए। तो यहाँ से जो ये हाइट होगी हमारी मिल जाएगी, मतलब ये वाली हाइट जो होगी ये हमें मिल जाएगी। यहाँ से 3 गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50√3 - 50 बट्टा में √3। 50 कॉमन कर लीजिए, √3 - 1/√3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया ना। ऐसे आप माइंड को फाइंड कर सकते हो। और यहाँ से और कुछ कर सकते हो, तो आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो √3 का। आपको जो ये हाइट होगी, जो
ये दूरी होगी ये हमारी मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको tan थीटा का मान बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद तो सब इजी है, नॉर्मली ये सब आ जाएगा। देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर का, कि देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ पर बोल रहा है कि एक मान लीजिए कि एक भवन है, मतलब मान लीजिए कि ये घर है। घर को कभी ना आयताकार बनाइएगा, ठीक। बस यहाँ पर नॉर्मल देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये घर है, घर का एक कोना है, एक दीवार है जहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन होगा, भवन का ये पाद हो जाएगा और ये हो जाएगा शिखर, ठीक। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण बोला। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब जो टावर है ये घर से बड़ा है। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा टावर है, ठीक। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ पर जो शिखर है, यहाँ पर जब देख रहा है तो यहाँ का जो कोण है ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। कहा है हमारा 60 डिग्री है। और इसके पाद का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। और इसका जो पाद है, इसके पाद का जो यहाँ से देखने पर ये नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण, ये हमारा कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको इस जो ये पूरी हाइट है ना, इस पूरी हाइट को ज्ञात करना है। और आपको दिया हुआ है कि जो ये मकान है, मकान की जो भवन है, भवन की जो हाइट है 7 मीटर है। इसके शिखर से केबल टावर के शिखर को देखने पर जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। इसके अलावा जब आप मकान के शिखर से जो केबल टावर का उन्नयन पाद होता है, पाद को देखते हो तो यहाँ पर जो आपकी आंखों से कोण बनता है ये हमारा 45 डिग्री होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो केबल टावर है ना, इस केबल टावर की हाइट कितनी है। देखिए यहाँ से हम tan थीटा का मान फाइंड करेंगे। देखिए हमें ये ना, मतलब इसकी एक हाइट पता है, इसकी जो हाइट है जो हमें घर है, घर का हाइट पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जो मकान है और जो केबल टावर है इसके बीच की दूरी कितनी है। इसके लिए मतलब यहाँ पर हम आधार को फाइंड करेंगे। तो आधार को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम tan थीटा का मतलब पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम tan थीटा का मान फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रखेंगे tan थीटा बराबर हमारा होता है हाइट अपान बेस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan थीटा, tan मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर हाइट का मान कितना है, 7 है। अपान में मान लीजिए कि ये हमारी x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, देन x, यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 7 अपान x, देन x बराबर 7 मीटर। मतलब जो इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है ये भी हमारी कितनी है, 7 मीटर है। इसके अलावा जब ये 7 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। बात खत्म हुआ। जब ये 7 मीटर है तो जो ये इसके सामने की भुजा है ये भी हमारी 7 मीटर ही होगी। मतलब जो केबल टावर और जो घर के बीच की दूरी है ये हमेशा 7 मीटर ही रहेगी। अब यहाँ से हम tan 60 का मान फाइंड करते हैं। हमें आधार पता है, हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है, बस इतना नहीं। तो यहाँ से हम इसकी हाइट को फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, हाइट अपन बेस। यहाँ पर हाइट पता करना है तो मान लीजिए कि ये हमारी एच है, बेस हमें पता है 60 मीटर। tan 60 का मान होता है 1√3 इक्वल एच अपन 7। यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर 7√3। मतलब जो ये हाइट है ना, ये बस इतनी सी जो हाइट है ये हमारा है 7√3। देखिए हमें पता चल गया कि जो ये हाइट है ना ये हमारी 7√3 है। मतलब यहाँ से आने की दूरी ये हमारा 7√3 है और ये जो दूरी है ये हमारी 7 मीटर है। हमें इस केबल टावर की हाइट को ज्ञात करना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ पर नॉर्मल हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से देखिए मतलब रखना नहीं बनता मुझे ना। देखिए कुल हाइट आपकी क्या हो जाएगी, 7 + 7√3, 7 कॉमन कर लीजिए, √3 + 1। मतलब जो आपकी केबल टावर होगी, केबल टावर की जो कुल हाइट हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 60√3 + 1। ये होता है एक नॉर्मल वे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या करें, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण ना फाई होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक बार में समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जो क्वेश्चन है इसको एक बार ना और आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपको वैसे ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपने ओर से गलती नहीं करना है तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। देखिए क्या कर रहा है कि जब ना सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो छाया तल में खड़े एक स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है। तो आपको ना स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें कुछ मान को फाइंड करने के लिए नहीं दिया है, बस आपको फाई से थीटा दिया है, मतलब थीटा का मान नहीं दिया है। और इसमें बस बोल रहा है कि 1 मीटर अधिक हो जाती है, आपको मान नहीं दिया है। आपको ना tan थीटा में ही रिलेशन निकालना है, जिसके कारण ना यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसको बहुत ईजी वे से देखेंगे। देखिए शर्त नंबर पहला क्या कर रहा है कि जब ना सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक। यहाँ पर हमारे क्या लगे हैं, ये सूर्य भगवान है। क्या कर रहा है कि जब
सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य का यहाँ से मान लीजिए उन्नयन कोण पहले कितना था, फाई था। ठीक, कितना होता है, फाई से थीटा हो जाता है। यहाँ पर जो पहला कोण क्या था कि फाई था। जब नीचे से देखा गया तो जो सूर्य थे, सूर्य का जो उन्नयन कोण था ये हमारा फाई था। लेकिन जब ये फाई से थीटा हो गया, मतलब यहाँ से जब थीटा ये बढ़ गए और थोड़ा छाया इसका बढ़ गया, तो जो यहाँ पर एक व्यक्ति था, व्यक्ति की जो लंबाई की जो छाया थी ये कितनी हो गई, हमारी ए मीटर अधिक हो गई। ठीक, तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि जो ये स्तंभ है ना, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि इस जो स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। जो ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट हमारी क्या होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस जो रिलेशन होता है रिलेशन को ही रखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से ना जो हमारा फाई कोण था, वहाँ पर जिस समय थीटा फाई था उस समय हमारा जो बिंदु था और जो स्तंभ था, स्तंभ की जो छाया की लंबाई थी, दूरी थी, ये हमारी x मीटर थी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a + x हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम tan थीटा का मान फाइंड करेंगे। यहाँ से हम फाई का मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan फाई बराबर हमारा मतलब लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा हमारा h/x हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान फाइंड करेंगे, तो x बराबर यहाँ पर देखिए tan फाई x बराबर यच हो जाएगा। यच बराबर हमारे यक्स का मान फाइंड करना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा h/tan फाई। ठीक, h/, कितना हो जाएगा हमारा tan फाई हो गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और कभी भी ना समीकरण को सॉल्व करते समय याद रखिएगा कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है ना उसको जरूर लेते हैं, और जिसे हम नहीं फाइंड करते हैं उसके इक्वल मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर यक्स का मान फाइंड करना है, तो हमने समीकरण में यक्स लिया है और यक्स को हमने विस्थापित कर दिया, हमें यक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, यहाँ से जो मतलब दूसरा का सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से हम लेंगे tan थीटा। tan हमने फाई ले लिया है, अब हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर भी हमारा क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब हमारा यच हो जाएगा, आधार हमारा कितना a + x है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है हमारी यक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा a + x। बात खत्म हुआ। देखिए यहाँ से कुछ आप और सोल्व कर सकते हो, चूँकि हमें यहाँ पर यक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें यक्स नहीं चाहिए, हमें बस हाइट चाहिए। तो यहाँ से हम यक्स को विस्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, तो नॉर्मल से देखिए तिरे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा a + x बराबर यच। दोनों का यक्स में गुणा कर दीजिए tan का, तो यहाँ पर हो जाएगा a tan थीटा + x tan थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक, चूँकि हमें यक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x tan थीटा बराबर h - a tan थीटा। यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यक्स का मान फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा h - a tan थीटा/tan थीटा। समझ आया ना यहाँ पर। देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से दोनों का यक्स का मान फाइंड, मतलब जो हमारा दायां पक्ष ये समान है, तो इसलिए हमारा जो बायां पक्ष होगा बायां पक्ष भी समान होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा h/tan फाई बराबर h - a tan थीटा अपान में tan थीटा। तिरे गुणा कर दीजिए फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तिरे गुणा करोगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा h tan थीटा, tan थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा h tan थीटा बराबर, यहाँ से फिर tan थीटा गुणा कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से tan फाई है ना, tan फाई का दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan फाई इक्वल में हो जाएगा tan फाई, यहाँ पर हो जाएगा h माइनस में a tan थीटा और tan फाई, दोनों का फाई में गुणा होगा। बात खत्म हुआ, समझ आया ना। देखिए फिर कीजिए, यहाँ से साफ साफ नहीं दिख रहा है ना, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, साफ दिखेगा। देखिए आपका समीकरण का मिला है कि h tan थीटा मिला है, इक्वल में आपको मिला है h tan फाई माइनस में tan फाई और ये a tan थीटा मिला है। यच को पास कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा h tan थीटा माइनस h tan फाई इक्वल में माइनस tan फाई और a tan थीटा। यहाँ से h कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई बराबर tan फाई और a tan थीटा। समझ आ रहा है ना। h का मान फाइंड करना, तो h बराबर हो जाएगा हमारा माइनस tan फाई a tan थीटा अपान में tan थीटा माइनस tan फाई। यहाँ से आपको माइनस हटाना है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए नीचे से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका h बराबर tan फाई और यहाँ पर हो जाएगा tan a थीटा, यहाँ पर a tan थीटा हो जाएगा ना। यहाँ से आप माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पर पहले माइनस से माइनस कॉमन हो जाएगा, जहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan फाई और माइनस में
टेन थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देन आपका जो पूरा रिलेशन होगा ये हो जाएगा आपका एच इक्वल में टेन फाई ए टेन थीटा अपान में टेन फाई माइनस टेन थीटा। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन को समझने के लिए आप क्या करोगे, तो एकदम नॉर्मल से ना, जैसे हमारा टेन थीटा का मान होता है एकदम वैसे फाइंड कीजिएगा, जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बस आप फिगर को ध्यान दोगे ना तो आपका जो पूरा क्वेश्चन होगा बहुत इजी बनेगा, बहुत नॉर्मली वे में बनेगा, आपको 1% की भी तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए ना कि यह आपका एक पेडेस्टल है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका एक पेडेस्टल है, इसका ये पाद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर आपको कह रहा है कि 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। मतलब यहाँ पर जो मूर्ति लगी, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की जो हाइट है ये हमारा है 1.6 मीटर। ठीक, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यह भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से जो मूर्ति है, मूर्ति के जो शिखर का ये यहाँ पर उन्नयन कोण है, ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। समझ आया ना, 60 डिग्री है। और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री, मतलब इसी बिंदु से जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये हमारा कितना है, 45 डिग्री है। तो बोल रहा है कि पेडेस्टल को ऊंचाई कहते हैं, मतलब आपको इस हाइट को ना फाइंड करना है कि जो ये हमारी हाइट होगी, ये हाइट हमारी क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जैसे रखते हैं वैसे हम इसका मान पुटअप कर देंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि जो हमारी ये डिस्टेंस है ये यक्स मीटर है और जो ये हाइट है ये हमारी वाई मीटर है। यहाँ से जो हमारा पूरा पेडेस्टल होगा, पेडेस्टल की जो हाइट होगी ये हमारी वाई मीटर होगी। इसके अलावा जो पेडेस्टल और जो हमारा बिंदु है, बिंदु के जो बीच की दूरी है, माना कि ये हमारी यक्स मीटर है। पहले हम क्या करेंगे, तो उस बिंदु से पेडेस्टल को ऊंचाई कीजिए जिसका पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन 45 डिग्री है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर जो अगर मान लीजिए कि आप लोग टेन 45 डिग्री पेडेस्टल में लोग पहले, तो टेन यहाँ पर हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर यल अपान ए। 10 45 का मान 1 होता है। और देखिए यहाँ पर जो हमारी हाइट है ये हमारी वाई मीटर है और जो हमारी यहाँ पर जो दूरी है ये हमारी यक्स मीटर हो जाएगी। देन यक्स बराबर वाई। समीकरण नंबर 1 मान लिए कि जो हमारा यहाँ पर जो दूरी है और जो इसकी ऊंचाई है दोनों सेम है। इसके अलावा अब आप लोग 10 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2 से कहोगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री बराबर हाइट अपान डिस्टेंस, हाइट अपान बेस। देखिए या इसकी जो पूरी हाइट है 60 डिग्री लोगे तो ये पूरी हाइट आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कुल दूरी होगी यह होगी 1.6 प्लस वाई। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर, दोनों जोड़ के तब नहीं ये मिलेगा हमारा, तो 1.6 प्लस वाई हो जाएगा। अपान में इसका जो बेस होगा ये हमारा यक्स मीटर हो जाएगा। और 10 60 का मान कितना होता है हमारा, 10 60 का मान होता है, ये होता है हमारा √3 बराबर 1.6 प्लस वाई। अपान में कितना हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा। तीरे गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3x बराबर 1.6 प्लस वाई। हमें यक्स का मान नहीं चाहिए, हमें वाई का मान चाहिए, तो यक्स को विस्थापित कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1.6 प्लस वाई अपान में √3। यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण ए और 1 2 और 2 से दोनों का जो दायां पक्ष है ये हमारा बायां बराबर है, तो हमारा जो बायां पक्ष होगा बायां पक्ष बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, लिखिएगा पूरा एकदम अच्छे से कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वाई बराबर आपका कितना है, वाई हो जाएगा 1.6 प्लस वाई अपान √3। गुणा कर दीजिए तिर्यक, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 वाई बराबर 1.6 प्लस वाई। वाई पास में कर लीजिए, √3 वाई माइनस वाई बराबर 1.6। वाई कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1 अपान 1.6। वाई का मान हमें फाइंड करना है, तो वाई बराबर हो जाएगा 1.6 अपान में √3 माइनस 1। यहाँ पर अभी आप छोड़ सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन को और सॉल्व करना सकते हो तो आप यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर दीजिए, लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक, हर का परिमेयकरण करने पर वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.6 अपान में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। यहाँ से ए और बी का स्क्वायर लगेगा, तो जब इसका करोगे तो आप यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो आप 3 मिलेगा, और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान में 2 करोगे कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। मतलब जो आपका जो ये हाइट होगा, इस हाइट की जो मान होगी ये होगा हमारा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर।
यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना कि जो हमारा ये होगा इसकी हाइट जो होगी ये हमारी होगी 1.8 इन ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठंडी है, साथा काँप रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पर वही है कि एक ना 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लीजिए कि ये जो सड़क है, मान लीजिए कि क्या है, ये हमारी ये सड़क है, इसकी जो लंबाई कुल चौड़ाई कितनी है, तो ये हमारी है 80 मीटर। ठीक, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। मतलब ये सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने, मतलब आमने सामने ये दो जो समान, मतलब इनकी जो हाइट है, मान लीजिए कि दोनों की हाइट एच है, मतलब जो दोनों की हाइट है ये हमारा सेम है। खत्म हुआ इतना क्वेश्चन। बस क्या कर रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंबे हैं लगे हुए जिनकी जो हाइट है ये समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से, दोनों जो खंबे के मान लीजिए के बीच बिंदु है, इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लीजिए कि इसकी जो ये जो है ये हमारा कितना है 60 डिग्री है, और जो ये है इसकी जो कोण है ये हमारा 30 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण बना रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि इन दोनों की जो हाइट है, हाइट तो सेम है, इनकी हाइट कितनी है और इसके अलावे ये जो बिंदु है, बिंदु की इस खंभे की कितनी दूरी है और इस बिंदु से इस खंभे की कितनी दूरी है, हमें इसे ही फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो बस नॉर्मल से कुछ नहीं करेंगे। पहले तो मान लेंगे कि माना कि ये जो हमारी, मान लीजिए ना, पहले रख लीजिए ABCDE। पहले हम क्या करते हैं कि हमें CD दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो हमारी CD दूरी है ये हमारी कितनी है, x मीटर है, और हमारी AC दूरी कितनी होगी, जब इतनी x है तो इतनी हम 80 में से x घटाएंगे तो नहीं मिल जाएगा। जैसे कि वही, मतलब कुल में दूरी 8 है, तो अगर उसमें हम 4 घटा रहे हैं तो 4 मिलेगा ना। तो वही यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वही कर देंगे। यहाँ पर जब पूरा यक्स है, मान लीजिए कि ये दूरी यक्स है और पूरी 80 है, तो जब हम 80 में से यक्स घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 80 माइनस यक्स मीटर हो जाएगी। बात खत्म हुआ। अब हम बस कुछ नहीं करेंगे, तो हम 10 का मान रख देंगे। पहले 10 60 रखेंगे, उसके बाद 10 30 रख देंगे। यहाँ पर समीकरण एक सम कर देंगे कि 10 60 डिग्री बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक, 10 60 डिग्री बराबर हमारा हाइट अपन डिस्टेंस होता है, हाइट अपन बेस होता है, तो यच अपन यक्स हो जाएगा। बेस कितना है हमारा, यक्स मीटर है, और जो हाइट है ये हमारी यच मीटर है। 10 60 का मान होता है √3 बराबर यच अपन एक्स। हमें दोनों फाइंड करना है, तो हम यहाँ से पहले यक्स का मान फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यच बराबर √3x, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, हमारा 10 60 का मान निकल गया, अब हम निकालेंगे 10 30 का मान। 10 30 डिग्री बस वही रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यच अपन में जो इसकी दूरी कितनी है, 80 माइनस x है ना, 80 माइनस यक्स मीटर है। यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, तो 80 माइनस यक्स मीटर है, बस हम रख देंगे। 10 60 का मान होता है, ये होता है हमारा 1/√3 बराबर यच अपन 80 माइनस यक्स, तीन गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस यक्स इक्वल यच √3। हमें यच का मान फाइंड करना है, यहाँ से हमने लिया है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा यच बराबर 80 माइनस यक्स अपन √3, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से। बात खत्म। देखिए यहाँ पर जो यच का मान कितना है हमारा √3x है, और यहाँ पर जो यच का मान है ये हमारा है 80 माइनस यक्स अपन √3 है ना, 80 माइनस यक्स अपन √3 है ना। देखिए तीन गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3x इंटू √3 इक्वल में 80 माइनस एक्स करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x इक्वल 80 माइनस एक्स। यक्स को पास में कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस माइनस इधर हो जाएगा प्लस यक्स बराबर 80। यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 80, काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20। यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ना, ये हमारी है 20 मीटर। जब यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, पूरी 80 है, तो ये दूरी नहीं हो जाएगी। तो ये जो आपकी यहाँ पर जो आपका AC की दूरी होगी ना, AC बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20, देन AC बराबर आपका हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ पे जो CD होगा, CD की जो दूरी होगी ये हमारी 20 मीटर हो जाएगी, और जो AC की दूरी होगी ये हमारी हो जाएगी 60 मीटर। बात खत्म हुआ। अब हमें हाइट निकालना है कि जो हाइट है ना, हाइट कितनी है, तो समीकरण 1 से रख दीजिएगा कि जो हाइट है ना ये हमारी है √3x के इक्वल है। यहाँ पर यक्स बराबर √3 रख दीजिए, और यक्स का मान आपको पता है कि यक्स बराबर हमारा 20 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 20, अर्थात यक्स बराबर 20√3। ये जो आपकी हाइट होगी, ये जो दोनों खंभे हैं, दोनों खंभे की जो हाइट है ये सेम है, मतलब दोनों खंभे की जो हाइट है ये हमारा 20√3 है, और इसकी भी जो हाइट है ये हमारी 20√3 है। समझ आया ना। बस यहाँ पर बस फिगर को ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन की मेथड को समझिएगा।
आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ईजिली बनेगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल की अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं आपको फिगर बता दे रही हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए चाहे देख लीजिए, बताते रही हूँ। ठीक, वैसे आपको समझने के टाइम नहीं है, लिखने के लिए देख लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, मान लीजिए कि यह एक भवन है, एक बहुमंजिला मतलब कोई ऊंचाई है, भवन बहुमंजिल मतलब इसके ऊपर कहीं तबल बने हुए। ठीक, कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये शिखर है। ठीक, ये शिखर है, शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल का, यहाँ पर एक भवन है, इसकी जो हाइट है ये हमारी 10 मीटर है। कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से इसके शिखर से देखने पर जो 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है, भवन की यहाँ पर जो इसका शिखर है ना, इस शिखर का यहाँ से मिला लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक, शिखर, और यहाँ पर हो जाएगा इसका तल। शिखर और तल की क्या है, शिखर और तल की अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पर ये 30 डिग्री है और इसकी जो थीटा है ये हमारा 45 डिग्री है। तो बोल रहा है ना कि आपको इसकी हाइट ज्ञात करना है, मतलब जो इसकी पूरी हाइट है, पूरी हाइट कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब ये 10 मीटर है, जब 45 है तो 45 का मान 1 होता है। जब ये 10 है तो नॉर्मल सी बात है, जो इसका आधार होगा ये भी हमारा 10 मीटर होगा। बस यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए। देखिए जब ये 10 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। जब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने से भुजा बराबर होती है, सब 10-10 हो गए। देखिए अब इसके मान को फाइंड करना है, तो चूंकि हमें यहाँ पर बेस पता है, हम 33 का मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33√3 अपान जो हाइट है हमें नहीं पता है, तो हम मान लीजिए जो हाइट है ये हमारे यक्स है, यहाँ पर यक्स बच्चा हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी आधार होगी, आधार का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन 10 = √3x, मतलब यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जो ये बेस है, ये हाइट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/√3। समझ आया ना। अब चूंकि हमें इसकी पूरे लंबाई को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 10/√3, यहाँ पे हो जाएगा 10√3 + 1/√3। 10 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3। बात खत्म। इसकी क्या हो जाएगी, हाइट ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुमंजिल भवन की आपको ऊंचाई होती जाएगी। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि कोई भूमि है और इसके बाद क्या कर रहा है कि यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी ना 25 मीटर हो तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना। एकदम ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि मान लीजिए ना कि भूमि का एक बिंदु है, इस भूमि के बिंदु से एक चिमनी है ना, चिमनी के जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से जो चिमनी है, चिमनी के बिंदु से इसका कितना है, हमारा 60 डिग्री है। इसके अलावा बोल दिया है कि जो बिंदु और जो चिमनी का पाद है, इसके बीच की दूरी हमारी 25 मीटर है। तो आपको इसके हाइट को ज्ञात करना है। बस कुछ मत कीजिएगा, आप यहाँ पर tan थीटा का मान रख दीजिएगा। tan थीटा का अगर आपको आता है तो एकदम क्वेश्चन ईजी है। यहाँ पे करोगे आप tan 60 डिग्री बराबर हाइट अपान बेस। यहाँ पर tan 60 का मान √3 बराबर हाइट का मान हमें नहीं पता है, आधार का मान पता है 25 मीटर। देन ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 25√3, मतलब जो खंबा है, खंबे जो चिमनी है, चिमनी की जो ऊंचाई है ये हमारी 25√3 है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत इजीली वे में बन जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर का है 10वां है ना, 9वां है ना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आपको समझना है कि क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा है। मान लीजिए कि ये भूमि है, भूमि से जो पतंग है, पतंग के उड़ने की हाइट है ये हमारी 60 मीटर है। ठीक, लगे ना पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए कि भूमि है, भूमि के एक बिंदु से ना जो ये पतंग है, पतंग की डोरी लगी हुई है, इसको बांध दिया। मान लीजिए कैसे पतंग उड़ रही है, नहीं बन रहा है, इसकी डोरी है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है। मतलब ये जो भूमि है ना, भूमि के साथ जो बिंदु है, बिंदु का जो झुकाव है यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब मान लिया गया है कि जो डोरी ना, डोरी एकदम तनी हुई, एकदम मतलब कसा रूप से तनी हुई है। ठीक, ढील नहीं है। तो आपको ना इस डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप sin थीटा का मान रख दीजिए। चूँकि जो कर्ण ये हमारा लंब है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। हमें आधार से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ के बिंदु के बीच की दूरी हमें नहीं ज्ञात करना है, बस हमें इसके कर्ण को फाइंड करना है। तो कर्ण का रिलेशन कौन देता है, लंब और कर्ण का रिलेशन हमारा देता है sin थीटा, और इसका जो विपरीत होता है वो हमारा cosec थीटा होता है। पहले हम sin थीटा का ही रख देंगे। तो ये होता है हमारा लंब बटा कर्ण। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हमारा होता है
3/2। एक लंब का मान कितना है हमारा 60 है, हमें कड़ का मान नहीं मालूम है, तो बस नॉर्मली हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा k√3 बराबर 60 गुणे 2, देन k बराबर 120/√3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा बहुत और तोड़ना चाहते हो तो आप परिमेय कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 गुणे √3 अपान में √3 गुणे √3, यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 120√3। ठीक, 3 से 3 120 कटेगा 40 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40√3 मीटर। मतलब जो डोरी का जो तनाव बिंदु है, जो डोरी का जो कड़ है, जो डोरी की लंबाई है, ये हमारा 40√3 है। यहाँ पर जब क्वेश्चन होगा ये आपका बन जाएगा। ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिए, आपको बस सिद्ध करना है। यहाँ पर ना कह रहा है कि एक मंदिर की जो ऊंचाई है ना, ये हमारे 15 मीटर है। मान लीजिए कि मैं आपको फिगर बना दे रही हूँ, आपको ना इससे एज अ होमवर्क इसे आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मान लीजिए कि ये मंदिर है, मंदिर की जो हाइट है ये हमारी कितनी है, 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन को 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर कल एक मंदिर है, मंदिर की जो ऊंचाई है 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से मतलब जब इसके शीर्ष से देखा जाता है तो सड़क के दूसरी तरफ, मान लीजिए सड़क की एक दूसरी तरफ यहाँ पर एक बना है, घर बना है, ठीक, बने भवन के शीर्ष को देखने का उन्नयन को मतलब ना